सबसे पहले पंकज सुबी। आप ही ले लेना अगर चाहिए ये 10-10 है मेरे ख्याल 20 पूछ लेना ठीक है और किसी को गलत आप लोग नहीं दे रहे आपको मिलेगी अब पुरस्कार की राशि चित्रा प्रदान करें। सर प्लीज भैया दरअसल मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि सशक्त उपन्यास अगर मुझे कहने की अनुमति दे गूढ़ से शब्दों में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शीला की जवानी या मुन्नी बदनामी को छोड़ करके अब देह विधान को छोड़ करके ये जो उपन्यास आप पढ़ेंगे कुणाल सिंह और पंकज सुबीर का उपन्यास आप ये देखिए कि ये किस तरह समाज के जो रसातल पे ले जाने वाली जो शक्तियां हैं और उस शक्तियों को किस तरह से बेनकाब कर रहे हैं। पंकज सुबीर का उपन्यास अद्भुत शिल्प का उदाहरण भी है। दो समय एक साथ कैसे जुड़ते हैं। आज़ादी 1857 का समय और उसके साथ साथ वर्तमान समय, दोनों समयों को किस तरह से जोड़ा है और दोनों समयों का जिस तरह से विश्लेषण किया है अद्भुत। और आदिग्राम उपाख्यान भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो भारत सरकार बनाती है उसकी सच्चाई क्या है, उस तलछट का सत्य सुदूर आदिवासी इलाकों में क्या है। और उसके साथ साथ जो अभी मुखौटा उतरा है टाटा की नैनो को लेकर के गांधीग्राम के संदर्भ में भी वो ये उपन्यास अपनी अद्भुत संरचना में कहीं ना कहीं वो सारे चित्र आप सिर्फ समाचार में सुनते हैं, समाचार में आप सुनते हैं यहाँ वो हो गया सरकार ने ये किया, लेकिन वहाँ का जो जनजीवन है उपेक्षित वो क्या महसूस करता है उन सपनों के बीच में जो उसे दिखाए जाते हैं। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये कहीं भी ये दिशा बदलने वाले उपन्यास है। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के दिशा बदलने वाले उपन्यास हैं कि आपको देखना कहाँ है। आए दिन आप अखबारों में और सुर्खियों में पढ़ते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उसकी वास्तविकता उन्हीं के मुंह से, उन जनों के मुंह से और उसका एक साकार रूप आपको मिलता है। और मदन गौड़ का उपन्यास भी समय नहीं है। और इसी तरह से आप दिनेश का उपन्यास जो उत्तराखंड का संघर्ष रहा, उस संघर्ष को जिस गहराई से रूपायित किया है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपके दिल्ली शहर में आकर किस तरह से पहाड़ी नौकर हुआ करते थे, किस तरह से जब वो वापस जाता है और किस तरह से वहाँ जो चल रहा है आंदोलन चल रहा है, स्त्रियाँ भी जुड़ गई हैं और उस आंदोलन में वो भी जुड़ जाता है। अद्भुत वो भी उपन्यास है। और अब पंकज सुबीर जी आए और बिना रोए अपने उद्गार व्यक्त करें। कालिया जी ने कहा होने का, तो मुझे जब इसकी सूचना मिली तब मैं रो दिया था। मैं एक बहुत छोटी सी जगह से आया हूँ, बड़ा दिल्ली से है, और मैं एक इतनी छोटी सी जगह से आया हूँ जहाँ साहित्य के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो उस छोटी सी जगह सीहोर, जिसे शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, उस जगह को जब पहचान मिलती है तो आंसू आते हैं। वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि मैंने मेरा जो उपन्यास था वो बहुत शोध के बाद लिखा गया था। इतिहास में आप छूटा कुछ नहीं लिख सकते।
इतिहास में जो हुआ है वही लिखता हूँ। तो शोध को वर्तमान के साथ मिलाना वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम था। खुशी ये हुई कि वो उसको पहचान लिया गया, उसको सम्मान मिला। आदरणीय कालिया जी ने 4-5 साल पहले बादल के दौर में नज़दीक से जाके लेते हमारे हैं, जैसे जो छोटे छोटे लोगों को उठाया था। और मैं ये कह सकता हूँ कुणाल को उनका पूरा साथ मिला, मैं एक व्यक्ति की तरह बहुत दूर बैठकर साधना करता था। और जब ये पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि मेरा अंगूठा नहीं काटा गया, साझा में काट दिया। है और ज्ञानपीठ में जो विश्वास मेरे बताया है। और मेरे लिए तो मैंने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये था कि डॉक्टर नामवर सिंह ने फ़ोन करके मुझे सूचना दी थी कि तुम्हारा नाम चयनित हो गया, तो मुझे पुरस्कार उसी दिन मिल गया। ये तो आयोजन है ज्ञानपीठ का और का आभार व्यक्त करता हूँ।